देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कंस के द्वारा हुई और 7वां पुत्र कोई और नहीं, स्वयं शेष देवकी के गर्भ की ओर संकर्षण रूप धारण करके चले। उस गर्भ को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, जिससे कि नारायण के अंश वहां रह सके। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब ये 8वां गर्भ है। कंस से रहा नहीं गया, कंस पहुंचा उसको देखने के लिए कि वो 8वां बालक कैसा है। 6 बालकों की हत्या कर दी, 7वां अशेष गर्भ प्रकट नहीं हुआ, बालक हुआ ही नहीं, 7वां दिखाई नहीं। 8वें बालक के जब संकेत मिले कारागृह के प्रहरियों से, कंस अनुचरियों से, कि 8वां बालक, 8वां गर्भ आ गया है। जा दिन थे हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कंस पहुंचा देखने के लिए कि देवकी कैसी लगती है। झरोके में से झांक कर देवकी को देखा था कंस ने, उसके नेत्रों में झांक कर देखा था तो भयभीत हो गया था। उसे लगा एक कोई उसके नेत्रों में महाकाल है, बड़वानल है। आंखें वो देखना चाहता है देवकी की, तो उसे धरती, अंबर, अग्नि सब दिखाई दिए। उसे लगा कि कोई अनंत लोक उसके आंखों में समाये हुए हैं। भयभीत होकर वहां से चला आया था। भगवान का आगमन है, देवताओं में होड़ सी मच गई। भगवान महादेव ने कहा कि सबसे पहले कोई अभिनंदन करने जाए। ब्रह्मा ने कहा हमारी समझ से परे है, और लीलाओं का तो हमें ज्ञान है, पर इस लीला में प्राकट्य के बाद क्या होगा, जन्म के बाद की क्या लीलाएं हैं, वो कुछ समझ से परे है। इसलिए ब्रह्मा जी को पहले भेजा गया। ब्रह्मा स्वयं आदर करने चले आए गर्भ का, और गर्भवती देवकी समाधिस्थ है, ध्यानस्थ है, वो बहुत आनंद में है। वसुदेव भी ध्यान में बैठे हैं। सहसा प्रकट हुए ब्रह्मा जी कारागृह में और गर्भ की वंदना करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। ब्रह्मा जी चकित से विचार करने लगे कि भगवान का क्या नाम लिया जाए। भगवान गर्भ में तो किस नाम से उन्हें पुकारें। तो ब्रह्मा के मुंह से निकला कि तू सत्यव्रत है, तेरी सारी लीलाएं सत्य है, आदि सच जुगादि सच, नानक है भी सच होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम, तू सत्य ही है। क्योंकि परमात्मा नित्य विद्यमान सत्ता है, और अगर कोई नित्य विद्यमान है तो वो झूठ नहीं है। जो हमेशा रहता है वो झूठ नहीं है, वो सच ही है। सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है, तो तू सत्य है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे सत्यनारायण, हे सच्चिदानंद, मैं तेरे शरणापन्न हूं। भगवान ने भी फिर इस प्रकार से अपनी माया को आदेशित कर दिया। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णु माया, उस योग माया को विष्णु मायेति शब्दता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माया जो संपूर्ण जगती की रचना करती है, जो निद्रा भी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जो ज्ञानियों के समझ नहीं आती, ब्रह्म ज्ञानी उसे समझ नहीं पाते, उनके चित्त को भी
हठात जो बलात् वशीभूत कर लेती है। ज्ञानी नाम पे चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। वो जो महामाया है, पराम्बा है, उसको धरती पर उतरते हुए ऋषियों ने देखा कि वह समूची मथुरा को गाढ़ निद्रा में सुलाने लगी। पहरेदार सो गए। उसी माया के वशीभूत होकर देवकी वसुदेव के बंधन खुल गए। इस पर संतों का कहना है कि मुक्त पुरुष हैं, भगवान को बंधन मान्य नहीं। और वही योग माया मथुरा में जाकर यशोदा के यहां नन्ही सी बालिका बनकर उन्हीं के यहां प्रसूतिका गृह में प्रकट हो गई। विदोषी भगवान प्रकृत पुरेश्वर। भगवान को प्रकट होते हुए देखा वसुदेव और नंद ने। एक परम प्रकाश कारागृह में प्रकट हुआ है। एक अद्भुत प्रकाश कारागृह में प्रकट हुआ है। उसमें आनंद है, अनुराग है। देवकी वसुदेव ने देखा कि धीरे धीरे उसमें से अंग निकल रहे हैं। धीरे से भगवान को प्रकट होते हुए देख रहे हैं प्रकाश में से। पहले उन्हें किरीट दिखाई दिया, मुकुट दिखाई दिया, फिर धीरे से भगवान के हनु चुबुक नेत्र, वक्षस्थल, भुजाएं, उनके आयुध, मकराकृति कुंडल, शेषशाही जगन्निवास श्रीहर के वत्स, यहां श्रीवत्स चिन्ह और गदा, शंख, चक्र, पद्म ऐसे भगवान दिखाई दिए। बस पैर छूने के लिए दौड़ना ही चाहती थी कि मैं एक बार चरण छू लूं। ये सहसा ऐसे करके कि भगवान ने अपनी माया से उन्हें विमोहित कर लिया और छोटे शिशु बन गए नन्हे से। और जैसे शिशु बने तो उनके प्राणों की रक्षा की चिंता लगी कि इसे कैसे छुपाया जाए। वो चकित थे कि हमारे बंधन खुल गए, पहरेदार सो रहे हैं और कपाट खुले हुए हैं। इस प्रकार से सूप में रखकर वसुदेव ने कहा मैं इसे छुपा देता हूं कहीं, बताओ कहां छुपाएं। तो देवकी कहने लगी किसी कदली वन में वृक्ष के नीचे रख देना, किसी मंदिर की सीढ़ियों पे रख के चले आओ, संभव हो तो यमुना के तट पर। और हां, अगर कोई आपको न देखे रात में तो इसे यमुना पार करके गोकुल में नंद भवन में रखाना हमारे बालक को। नंद भवन, नंद वंशियों के यहां, नंद गोप के यहां। जो नंद गोप है उनकी गोप्य में, गोप्यशाला में इन्हें रखा। ये धन्य है ये नंद वंशी, ये धन्य है ये गोप वंशी कि इनके यहां भगवान का आगमन हुआ। भगवान को लेकर चल पड़े।